आज जो हमारे गेस्ट है अभी यहाँ पर पीछे बैक स्टेज पर, उनको आपने जब भी यूट्यूब पे देखा होगा, हमेशा हंसते हुए देखा होगा. प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली अमोघ लीला प्रभु जी. So glad to meet you. Wow, I'm seeing you in person. Amazing. Big round of applause for him. बैठिए. Thank you. मैंने कहा था ना इनकी स्माइल बहुत कमाल की है. देखो, देख करके मन अच्छा नहीं हो गया एकदम से. Actually मेरा मन बहुत अच्छा हो गया because मैं तो संधवी जी को इतना एडमायर करता हूँ. What a smile he has. My God, $1 million smile. थैंक यू सो मच जी. तो अब आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप इनसे पूछना चाहते हैं. एक चीज नोटिस करी कि जो भी लोग इस्कॉन से जुड़े हैं या ये स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हुए हैं, उनके चेहरे पे आप अगर नोटिस करोगे तो एक अलग तेज है. पहले लगता था वो आर्टिफिशियल स्माइल है, लेकिन अब लगता है ये इनर स्माइल है. तो ये कोई ऐसा नहीं है मैन मेड है या कुछ वो दिखाने के लिए करते हैं. तो अब जैसे मैं जॉब में हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे रात को हम लोग अपना काम खत्म किया, उसके बाद सो गए, तो सुबह मॉर्निंग होते ही या पूरी रात में यही टेंशन रहती है कि कल अपने को ये काम करना है. तो उस चीज को लेके कहीं ये चीज मेंटेन नहीं हो पाती चेहरे पे, या नॉर्मल लाइफ में भी पूरी टेंशन रहती है हर टाइम पे. तो वो कैसे मैनेज करें या उस चीज को कैसे डील करें, ये एक मेन क्वेश्चन है मेरा. कुछ चीजें हैं जो आपके वश में हैं और कुछ चीजें हैं जो आपके वश में नहीं है. जो चीजें आपके वश में हैं, क्या उसकी टेंशन आपको लेनी चाहिए? नहीं, आपके वश में है ना, तो काहे की टेंशन लेनी. अच्छा, फिर दूसरा सेक्शन है, क्या आपके वश में नहीं है, क्या उसकी टेंशन लेनी चाहिए? नहीं, वश में ही नहीं है, तो ये तनाव भला होता क्यों है? यही तो है दो सेक्शंस, एक मेरे वश में है, एक मेरे वश में नहीं है. तो जो मेरे वश में नहीं है, जब मैं उसको खींच करके अपने वश वाले सेक्शन में लाना चाह रहा होता हूं ना, ये एक्सरसाइज स्ट्रेस लेकर के आती है. बस ये एक्सरसाइज छोड़नी है हमको, कि जो चीज़ मेरे वश में नहीं है, से फॉर एग्जाम्पल यू लव समबडी, उसके बाद वो आपको धोखा देता है, ठीक है, उसका वो किसी और से इन्फ्लुएंस हो गया, ये हमारे वश में नहीं है. हमारे वश में क्या था? उस रिश्ते को अच्छे से निभाना, वो हमारे वश में था. तो इसीलिए जब आप ये चीज समझ लेते ना, कभी आपको ऐसा कोई दिक्कत हो, ये पेन कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, लाइन खींचो बीच में, क्या वश में है क्या वश में नहीं है. दैट्स अ सिंपल एक्टिविटी एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा. अब जितने लोग भी तनाव में रहते हैं ना, जितने भी कंट्रोल फ्रीक्स हैं, ये तनाव में रहेंगे. बिकॉज यार ऑलवेज कंट्रोलिंग, मैं लोगों को कंट्रोल कर लूं, स्थितियों को, परिस्थितियों को कंट्रोल. फिर चीजें कंट्रोल के बाहर जाती हैं, उससे भी तनाव आता है. दूसरे हैं परफेक्शनिस्ट, इनको भी बहुत तनाव आता है. बिकॉज सबको उनको चाहिए एवरीथिंग 10/10, सबको 10/10 होना चाहिए. मेरी एजुकेशन 10/10, मेरी सैलरी 10/10, मेरी सेविंग्स में 10/10, मेरी गाड़ी 10/10, मेरी वाइफ 10/10, मेरा पड़ोसी 10/10, पड़ोसी की पत्नी 10/10. एक मिनट, मैं बीच में रोकूंगा. सब कुछ. सर, ऐसे जोक्स कहां से आते हैं? मतलब हम लोग ऐसी जोक्स मारे समझ आता है, बट आपके अंदर ये जोक्स आते कहां से हैं? ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है. ऑब्जर्वेशन है ना. आपके पास में जो लोग आते हैं अपने दुख लेकर के, तो वहां पे आप उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं. बढ़िया, बताइए. सो ये सेकंड क्लास, इनको तनाव होता ही होता है, परफेक्शनिस्ट. तीसरे है एंजॉयमेंट मैनियाक्स, जिनको हर चीज में मजा चाहिए. जो करेंगे ना यार, मजा करेंगे यार. नौकरी करूंगा ना, मजा होगा. मैं शादी करूंगा ना, मजा के लिए, मैं सब कुछ मजे के लिए करता हूँ. मजा. जब मजा नहीं होता, अबे यार फूक गई हमारी जिंदगी. हर चीज मजे के लिए थोड़ी होती है. देयर आर फ्यू थिंग्स टू बी डन आउट ऑफ ड्यूटी. फॉर एग्जाम्पल पढ़ना ही है, ठीक है जी, अब उसमें मजा तो नहीं आ रहा. अबे यार C++, जावा, इनको पढ़ते पढ़ते मर जावा. क्या करूं यार, ड्यूटी है. ऐसे सो फ्यू थिंग्स आउट बी डन आउट ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी. तो ये तीन तरह के लोग, इनको तनाव रहेगा ही रहेगा. कौन से लोग हैं? कंट्रोल फ्रीक्स, परफेक्शनिस्ट, एंजॉयमेंट मैनियाक्स. जितना आप इन एटीट्यूड से अपने आप को अलग कर पाओगे ना, उतना आप बिंदास हो जाओगे. आपने ये कहा कि जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे होते हैं, जैसे कि प्रभु जी हैं या इनके जैसे और जो लोग हैं, तो उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज होता है. आप जो कि जॉब कर रहे हो, वहां पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. वो क्या है कि एक सिचुएशन है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हमने कुछ अज्यूम कर लिया है
जैसे एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा लगता है। ये मत समझना कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है या किसी की भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं। तो गड़बड़ क्या हो रही है, आप अभी जो हो आपको लग रहा है वहां पर कुछ इश्यू है। क्यों? क्योंकि आपको इन कंपैरिजन आपको यह लग रहा है कि हमारी लाइफ में कुछ बेटर है। दैट कुड बी मी, दैट कुड बी हिम, दैट कुड बी एनीबडी एल्स। मैं आपको सच बता रहा हूं, सच, कि अगर आपको कुछ दिन के लिए इस बॉडी में से निकाल दिया जाए और इस बॉडी में रख दिया जाए, मैं इनकी बात नहीं करता, अपनी बात करता हूं, इस बॉडी में रख दिया जाए, आप 2 दिन में परेशान हो जाओगे। मतलब मेरी लाइफ इतनी गंदी नहीं है लेकिन आपके लिए गंदी है, क्योंकि आपकी अपनी एक पर्सनालिटी है, आपका अपना एक बेसिक थॉट का, माइंड का स्ट्रक्चर है। तो आपके लिए आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे बोलते हैं ना, कोई पौधा जहां पर हो रहा है तो वो प्रकृति के अकॉर्डिंग जहां पर भी है वो परफेक्ट है। अब वो पौधा अगर किसी और के जैसा बनना चाहता है तो दूर से देखने में बड़ा अच्छा लग सकता है, लेकिन जब वो वहां जाएगा एक्चुअल में तब उसको समझ आएगा। तो कभी भी ऐसी इल्यूजन्स अपने अंदर मत पालो। लाइफ में अगर सुखी रहना है तो मैं आपको बिल्कुल रूट लेवल पे बता रहा हूं। हम सबके अंदर कुछ इल्यूजन्स हैं, हम सबके अंदर माइंड में कुछ आइडल्स हैं कि अरे वो है, वो है, वो है, वो है, वो है, उसकी लाइफ तो बहुत बढ़िया है, वो तो अंदर से बहुत ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो, अरे मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। ना भैया ना, ऐसा कुछ नहीं है। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ जितनी जल्दी आ सकते हो। आप जो हो, जैसे हो, परफेक्ट हो। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सिंपल सा। आज आपकी एज कितनी है? 29। 29। आई एम अज्यूमिंग कि अच्छी खासी आपकी सैलरी होगी। हाँ, डिसेंट है सर। डिसेंट है। तो जब आप 17-18 साल के थे, क्या आपने सोचा था कि आज आप इस लेवल पे होंगे? चार्टर्ड बनने के बाद जो सोचा था उसके डबल पे तो एटलीस्ट हूं मैं। जो तो सोचा था, जितना आपने सोचा था उसके आप अभी डबल पर हो। राइट। अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं तो, हाँ, बल्कि 10 साल पीछे तो ये भी क्लियर नहीं होगा कि पता नहीं जॉब भी लगेगी या नहीं लगेगी, पता नहीं सीए भी कंप्लीट होगा या नहीं होगा, पता नहीं कितने अटेम्प्ट्स में होगा। जी। राइट, ऐसे सब थॉट चल रहे थे। राइट। तो आज आपको उससे डबल मिल चुका है जितना आपने सोचा था। राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम की जड़ क्या है? सोचो, प्रॉब्लम की जड़ अगर देखा जाए तो एक ही है। इफ यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समवन एल्स, दैट कुड बी एनीवन, दैट कुड बी अ गुरु, दैट कुड बी एन आइडल, दैट कुड बी अ पर्सन, दैट कुड बी योर फ्रेंड, योर रिलेटिव। मेरी सैलरी जितना मैंने सोचा था उससे तो डबल है, लेकिन वो मेरे परिवार में वो है ना, उसकी 10 गुना है। ये प्रॉब्लम है कि मेरी लाइफ वैसे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इनकी लाइफ मेरी लाइफ से भी बहुत बढ़िया है। काश मेरी लाइफ ऐसी होती। आपको 4 दिन के लिए ऐसी लाइफ मिल जाएगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी तपस्या करनी पड़ती है, सुबह कितने बजे उठना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है। इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? ऐसे इसमें एक और चीज है जो कि बहुत अच्छी चीज हाईलाइट किया संदीप जी ने की ना, वी ऑल हैव आवर ओन इंडिविजुअलिटी, और उस इंडिविजुअलिटी की ना कभी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। गॉड हैज मेड ईच एंड एवरी सोल यूनिक। व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्व्स कि हम भी वैसे बन जाएं, आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं किससे, मान लो को संदीप से इंस्पिरेशन लेता है अगर, कि कितना अच्छा समझाते हैं, इंस्पिरेशन ले ले। इंस्पिरेशन लेने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन हम जब वैसा ही बनना चाहते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को इनहाइलाइट करना चाहते हैं, दैट विल लीड टू स्ट्रेस।